नमस्कार साथियों, हम अभी आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि रिजल्ट आया है अभी 10वीं 12वीं वालों का, तो उसी के विषय से संबंधित हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि जो 10वीं पास है उन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आगे उन्हें नौकरी के चांसेस बहुत अच्छे मिले। तो देखते हैं, जैसा कि अभी 10वीं का रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग जो 10वीं पास हो गए हैं वो सोच रहे हैं कि अभी आगे हमें क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए। वैसे तो दोस्तों 11वीं क्लास पढ़ना 10वीं के बाद बहुत से बच्चे करते हैं जो 11वीं पढ़ते हैं। 11वीं में एक विषय लेंगे, चाहे फिर वो आर्ट का हो या फिर बायो हो या फिर एग्रीकल्चर हो अथवा और भी कुछ बहुत से लोग 10वीं के बाद करने का सोचते हैं, जिसमें और भी कुछ में बहुत सारी चीजें आ जाती है। कोई सोचता है कि ITI कर लिया जाए या फिर पॉलिटेक्निक कर लिया जाए या वगैरह वगैरह इससे संबंधित। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आगे हम देखते हैं, अगर 10वीं पास करने के बाद हमारा 2 साल का समय जाता है, 2 साल का समय लगता है 12वीं पास होने के लिए। 2 साल का समय जाता है, 2 साल का पैसा जाता है। 2 साल में ठीक है, नॉलेज आएगा, एजुकेशन आएगा, ये तो बात मानते हैं। लेकिन इस 2 साल बाद 12वीं पास होने पर सिर्फ हम 12वीं पास कहलाते हैं और 12वीं पास में हमारा एक सब्जेक्ट या एक विषय पे हम 12वीं पास होते हैं। लेकिन अगर इसी को हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि 11वीं और 12वीं ना पढ़ के हम 10वीं के बाद ITI में एडमिशन लेते हैं, तो ITI करने में भी 2 साल का समय लगेगा और 2 साल में ITI पास हो जाएंगे। लेकिन 2 साल बाद नौकरी की तलाश के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन डिप्लोमा होगा कि जिसके आधार पर हम नौकरी की तलाश कर सके। ITI 2 साल वाले सब्जेक्ट में करेंगे तो ये इंजीनियरिंग ट्रेड में कहलाएगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ITI के साथ साथ आपका 12वीं भी कंप्लीट हो जाएगा। 12th की बस एक एग्जाम देनी है और आप 12वीं पास भी हो जाएंगे। और आपके पास में 3 चीजें रहेंगी। एक तो 12वीं पास का भी सर्टिफिकेशन हो जाएगा, ITI भी पास हो जाएंगे, और आपका ये जो 2 साल का समय गया वो तो 2 साल का समय लगना ही है। तो नौकरी की तलाश के लिए ITI बहुत ही बढ़िया सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का काम करेगा। और जब आप अपना रिज्यूम बनाएंगे तो उसमें जब आप अपना क्वालिफिकेशन में ITI का सब्जेक्ट डालेंगे कि आप इलेक्ट्रिशियन से हैं, फिटर से हैं, अथवा 2 साल के जो भी सब्जेक्ट हैं, ITI में भी एक चीज विशेष ध्यान देना है कि 2 साल वाले ही कोर्स को करना है। अगर 1 साल वाला आप करते हैं तो नॉन इंजीनियरिंग में आता है। अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड करते हैं तो ही आगे चल के नौकरी के बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं। हर एक कंपनी को आज के डेट में जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। फिर अभी 12वीं के रिजल्ट वाले जिनका ये तो हो गया हमारा कि 10वीं के बाद क्या करें। अगर आप 10वीं के बाद ऐसा करते हैं, 10वीं वाले सभी बच्चे इस प्रकार करते हैं, उनके पेरेंट्स इस प्रकार उनको सहायता करते हैं करने के लिए, तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, नौकरी मिलेगी और बहुत आसानी से अपने एजुकेशन के टाइम को और अपने खुद के समय को, जो उनकी उम्र है, उसको उपयोग में ला सकेंगे। अब तो बात हो गई कि 10वीं वाले क्या करेंगे। 10वीं वालों का बता दिया हमने। अब जो 12वीं वाले हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत ही कम समय में मैं 12वीं वालों के लिए बताऊंगा कि 12वीं वाले क्या करें कि उन्हें नौकरी का अच्छा चांस मिले।
देखिए 12वीं में यदि कम परसेंटेज आ गए हैं किसी के और वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर आगे ग्रेजुएशन के लिए बढ़ना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन में 3 साल का समय जाएगा और 3 साल के समय में आगे फिर नौकरी के लिए उसे इंजीनियरिंग ट्रेड की और टेक्निकल ट्रेड की ओर ही आगे बढ़ना होगा। तो 12वीं में होने के बाद अगर कम समय में जॉब पाना है, कम समय में चाहते हैं कि नौकरी हो, तो आप फायर सेफ्टी का डिप्लोमा कर सकते हैं। फायर सेफ्टी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। फायर सेफ्टी का डिप्लोमा 1 साल का डिप्लोमा होगा और 1 साल के डिप्लोमा में हमारे तरफ से हम लोग जो कोर्स कराते हैं, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से कोर्स कराते हैं। अगर आप हमारे इस कोर्स को करते हैं फायर सेफ्टी के, तो 1 साल में हम पूरा 1 साल का सेशन है, 1 साल के रेगुलर ऑफलाइन क्लास में, जो ऑफलाइन क्लास होगी, ऑफलाइन क्लास की बात करेंगे, ऑफलाइन क्लास में हम आपके व्यक्तित्व को ऐसा बनाएंगे, आपको ऐसा बनाएंगे कि 1 साल में फिजिकली फिट, मेंटली फिट, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ये देश सेवा का डिपार्टमेंट है, लोगों की सुरक्षा से संबंधित डिपार्टमेंट है। और 1 साल का वैसे इसका कोर्स जो है वो 1 साल का सिलेबस नहीं है, बहुत कम समय का सिलेबस है, लेकिन जो 1 साल का समय है वो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसको उसमें ढालने के लिए और नॉलेज के लिए हम 1 साल का ये समय लेते हैं। तो जो लोग 1 साल का समय दे सकते हैं बहुत ही अच्छे से, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में सेंटर है और बहुत ही अच्छा वातावरण है, यहाँ बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। जो लोग नहीं आ सकते हैं, जो लोग बाहर हैं या जिनको ऐसे है कि हम 1 साल का डिप्लोमा डायरेक्ट करके नौकरी को पा सकते हैं, वो ऑनलाइन कोर्स में हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारा 3 महीने का शेड्यूल है, उसमें हम सारी चीजें कराएंगे, इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराएंगे और हम आपको नौकरी दिलाने में सहायता करेंगे। अगर आपके पास ये सारी चीज है जो मैंने बताया, आपने पहले से फायर सेफ्टी का कोर्स कर रखा है या ITI कर रखा है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरे भारत में हर प्रदेश में नौकरी दिलाने का काम करते हैं, नौकरी के लिए तैयारी कराते हैं। हम आपको इंटरव्यू कैसे होगा इसकी जानकारी देंगे, आपको जॉब दिलाने में मदद करेंगे। जय हिंद साथियों, जय सुरक्षा।